हम डिस्कस करेंगे क्यू कंसेप्ट के बारे में। क्यू आपका एक डाटा स्ट्रक्चर का एक एल्गोरिदम है जो कि फॉलो करता है फास्ट इन फास्ट आउट कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, हम इंसर्ट करेंगे स्टार्टिंग में एंड उसी जगह पे जहाँ पे हम इंसर्ट जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम डिलीशन भी करेंगे। क्यू एंड और एक कंसेप्ट है स्टैक, जिसके अपकमिंग वीडियो में आप सुनोगे कि कैसे ये स्टैक भी काम करता है। एंड क्यू एंड स्टैक आप एक फंक्शन के थ्रू काम करोगे यहाँ पे, मतलब पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, जहाँ पे आपका पॉप आउट होगा एक एक करके एलिमेंट्स को। उसके बाद कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेनर के अंदर है, क्यू के अंदर है, दैट इज ए क्यू के अंदर जाएगा। उसके बाद फ्रंट आएगा, फ्रंट के अंदर आपका जनरली क्या होगा, जो कि आपका जब इंसर्शन होने के बाद ये आपका फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा एंड जब इंसर्शन होने के बाद आपका जो लास्ट एलिमेंट है उस पर्टिकुलर क्यू के अंदर वो रिटर्न करेगा। तो ये जनरली अगर आप क्यू में अगर देखोगे तो एग्जाम्पल के तरीके से अगर आप रेलवे स्टेशन में देख सकते हो, वहाँ पे जो टिकट काउंटर होता है वहाँ पे जितने सारे कस्टमर्स वेट करते हैं टिकट करने के लिए, तो वो क्यू में होते हैं। ठीक है, जो पहला आया है वो पहले टिकट काटेगा, उसके बाद उसके पहले, उसके बाद उसके जो पीछे जो कस्टमर्स है उसके उसके बाद ही काट सकते हैं टिकट। तो यहाँ पे आपका ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा टिकट काट के चला जाएगा। हाँ, एंड एक सिचुएशन हो सकता है अगर कोई भी नहीं है लाइन पे, क्यू पे कोई नहीं है, तो आके जब भी काट के जा सकता है। लेकिन जो पहला है वो पहले आके काट के जाएगा। तो अभी से आपको यहाँ पे एक एग्जांपल आइडिया हो गया होगा कि क्यू कैसे काम करता है। बहुत ही बेसिक तरीका है, लेकिन हम ये डाटा स्ट्रक्चर के वे जो है उसी तरह हम अपना खुद का एल्गोरिदम यूज़ नहीं करें। फंक्शंस हैं ऑलरेडी, सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर आपको फंक्शंस दिया गया है, उसको फॉलो करना है एंड क्यू को इवेलुएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शंस है, पहले पुश फंक्शन पॉप साइज फ्रंट बैक एंड एम्प्टी चेक करेगा क्यू में आपका पूरा क्यू में कुछ एलिमेंट्स बचा है या नहीं। अगर क्यू में कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं है तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, दैट इज ए एम्प्टी। अगर बचा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी हम कोड करते हैं कि ये कैसे पूरा काम करता है। तो इस तरह का यहाँ पे भी आपको आईओस्ट्रीम has include queue, then using namespace std int main return 0, then int। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक क्यू डिक्लेयर करना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर int, देन क्यू। हो गया। अभी क्यू डॉट पुश करना है, मतलब इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक एक करके एलिमेंट्स, इंटीजर वाला एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करते रहना है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मैं जो बेसिक फंक्शंस है मैं पहले उसको बता देता हूँ, उसके बाद आपको बाकी जो हार्ड वाला फंक्शंस है वो आने वाले टाइम में वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा। देन क्यू डॉट पुश, ठीक है, हो गया। तो पुश यहाँ पे मैं 10 20 30 40 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी अगर मुझे यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, तो अगर मुझे प्रिंट करना है तो क्या करना है, वाइल, तो इसके अंदर मैं रखूँगा नॉट क्यू डॉट आपका एम्प्टी। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा कोड में, एंड यहाँ पे क्यू क्यू डॉट फ्रंट जो कि प्रिंट करेगा। देन यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ, सी आउट, तो उसके बाद एंड एल। ठीक है, तो इसके बाद क्यू डॉट पॉप, तो पॉप फंक्शन करेगा क्या, पॉप फंक्शन आपका नेक्स्ट एलिमेंट पॉप आउट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट के पास ये जाएगा। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद ये हमको शो करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पुश हो गया 10 20 30 40 50 40 40 तक हम यहाँ पे पुश किए हैं, उसके बाद हम पॉप आउट किए हैं। तो फ्रंट में आपको सारा एलिमेंट्स एक एक करके पॉप किया गया, तो उसके बाद 20 में गया, मतलब पहले 10 यहाँ से निकला, उसके बाद 20 पे गया।
उसके बाद 20 यहाँ से पॉप हुआ, उसके बाद 30 में पहुंचा, तो 30 पॉप हुआ, उसके बाद 40। तो ये फंक्शन सारा काम कर लेते हैं, आपको लॉजिक लिख के उसको पुश एंड पॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी तो आपको पता चल गया एम्प्टी फंक्शन का, पुश फंक्शन का, पॉप फंक्शन कैसे काम करता है। अगर आपको साइज जानना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक साइज जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सी आउट साइज ऑफ द क्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइज ऑफ द क्यू कॉलन, तो यहाँ पे क्यू डॉट साइज। ठीक है, तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, साइज रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे पहले साइज रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आपका साइज ऑफ द क्यू 4 रिटर्न किया। तो इसके बाद मैंने एंडल दे देता हूँ, तो जो कि नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट उसके बाद प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, साइज ऑफ द क्यू 4। तो आपको पता चल गया साइज क्या है, फ्रंट क्या है, बैक क्या है। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा आफ्टर पुश होने के बाद, एंड उसी क्यू के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो मैं अभी यहाँ पे वही चीज़ करता हूँ, सी आउट रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट, देन क्यू डॉट फ्रंट, देन सी आउट रिटर्न लास्ट एलिमेंट, क्यू डॉट लास्ट बैक एलिमेंट, सॉरी नॉट लास्ट, दैट्स ए बैक एलिमेंट। ठीक है, हो गया। तो अभी फिर से हम चेक करते हैं रन करके, तो देखते हैं कि पहले जो क्यू में इंसर्ट हुआ है कौन है, 10 है। उसके बाद कौन सा वाला लास्ट में एलिमेंट है, 40 है। एंड क्यू के अंदर जो सारा एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करके ये रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, हो गया। तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया कि कैसे ये पूरा काम करता है। और भी डिफरेंट फंक्शंस है, मैं अपकमिंग टाइम में बताऊंगा कि कैसे बाकी फंक्शंस काम करता है क्यू के अंदर। फाइन, अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक एंड शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।